यहाँ पे एक डाइकिन की पीसीबी है। इसमें मोटर नहीं चल रही है, तो मोटर नहीं चल रही है और एरर आ रहा है। तो पहले इसको समझना पड़ेगा आपको। इसे समझेंगे तभी आप कुछ कर पाएंगे। यहाँ पे मैंने इसका पैनल का सेंसर ख़राब है तो अलग से सेंसर मारा हूँ, उसके पीछे मत पड़िएगा। तो यहाँ पे आप देखिए कि ये पीसीबी एरर मार के बंद हो जा रही है। तो अभी यहाँ पे एरर आ रहा है, तो मैं आपको दिखाता हूँ कैसे इसे सर्च कर सकते हैं आप भी। तो मैंने इसको चालू किया और कुछ देर तक वेट करूँगा इसका। अगर एरर आता है तो उस समय आपको वोल्टेज चेक करना पड़ेगा सेंसर पे और ये वाले सेंसर पे। तो 50% के करीब मेन सप्लाई की, यानी जो मेन इसकी सप्लाई दी रहती है, तो 5 वोल्ट है तो उसका 50% 2.5 वोल्ट 2 वोल्ट के आसपास होना चाहिए। इससे ऊपर और नीचे की जब बात आती है ना, जैसे मान लीजिए 3 वोल्ट है, 3.5 वोल्ट है, तो वो टेम्परेचर में इशू कर सकता है कि कब कट ऑफ ले रही है और कब ऑन कर रही है। तो यहाँ पे एरर भी आ गया। अब मैं फिर वापस बंद करता हूँ। मोटर का कनेक्शन किया हुआ है लेकिन ये कुछ नहीं रिस्पांस दे रही है, मोटर चल ही नहीं रहा है। अब मैं इसको हाथ से भी घुमा रहा हूँ साथों साथ, तो इसको ऐसे मैं रोटेट करते रहता हूँ। अब देखिए तो एरर कुछ देर के बाद आएगा, हो सके तो आए भी ना, और उसके पीछे का कारण वो भी समझना पड़ेगा। तो कुछ पीसीबी को अपने ढंग से समझने के लिए तो ऐसा करना पड़ेगा आपको। कुछ पीसीबी में, सभी के लिए नहीं मैं बोलूँगा। तो देखिए अभी तक एरर नहीं आया और ये आएगा भी नहीं, क्योंकि यहाँ से इसको फीडबैक मिल रहा है। अब आएगा एरर। अब कुछ देर के बाद जैसे मोटर रुकेगी तो इसका एरर आएगा। तो आ गया एरर। यहाँ से ये वाली पॉइंट से एक 100 के की रेजिस्टेंस लगा करके ये दिया रहता है और यहाँ पे शुद्ध डीसी नहीं है, और यहाँ से एक डायोड के ज़रिए इसको शुद्ध बनाया जाता है। तो डायोड के इस तरफ आपको 300 वोल्ट मिलेगा, लेकिन यहाँ पे आपको 200 वोल्ट या 210 वोल्ट ही आसपास मिलेगा। यहाँ से जो स्केपलर पे दिया गया है, तो यहाँ पे 100 हर्टेज तैयार हो जाता है। वो 100 हर्टेज यहाँ से पास होता है। तो अगर जो यहाँ से पास नहीं होगा तो ये माइक्रो कंट्रोलर उसको नहीं समझ पाएगा, तभी बंद कर देगा। तो यहाँ से पास कराने के लिए आप देख रहे हैं कि ये एक सप्लाई यहाँ पे पहले ही प्लस वाली सप्लाई जो है यहाँ पे है, और ये सप्लाई जो है ऐसे हो करके ये घूमते हुए प्रेस करेंगे तो यहाँ पे आ गया है। और यहाँ पे ट्रांजिस्टर लगा है जो NPN या PNP दोनों में से कोई भी हो सकता है। ये बनावट के ऊपर है। अगर इस तरफ से करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, इस तरफ से करेंगे तो दूसरा हो जाएगा, यानी दोनों में से कोई भी बना करके किया जाता है। तो NPN ही ज़्यादातर इस्तेमाल होता है। तो यहाँ पे वो फ्रीक्वेंसी को, मतलब ज़्यादा उसका जो रेंज होता है, एम्पलीट्यूड होता है, उसको बढ़ा दिया जाता है और IC ले लेती है उसको। फिर ये अपने यहाँ से जब भी इसको मोटर को ऑन कराना होता है तो यहाँ से पल्स देनी शुरू करेगी, और वो पल्स ये इस ULN पे दी जाएगी। तो ट्रांजिस्टर भी हो सकता है और ULN IC भी हो सकती है। तो यहाँ पे ULN IC का इस्तेमाल किया गया है। इसको चलाने के लिए यहाँ पे एक ऑटो कपलर जो लगा रहता है, वही चीज़ यहाँ पे है। यहाँ पे 6 टांग की लगी हुई है, बाकी ऑटो कपलर 4 टांग की होती है। तो एक सप्लाई प्लस सप्लाई तो आपको यहाँ से मिल जा रही है, देखिए, ठीक है। और दूसरी सप्लाई जो निगेटिव सप्लाई, क्योंकि यहाँ पे पॉजिटिव दिया गया तो निगेटिव भी मिलेगी, और ULN से निगेटिव ही आउट होती है।
तो उस चीज़ को यहाँ पे देखिए, यहाँ से आप सर्च करके आएंगे तो ये घूमती हुई जो है ऐसे ये पिन नंबर 1 2 यानी तीसरी पे आ रही है इस तरफ से। तो अब होगा क्या कि जब यहाँ से पल्स आएगी तो यहाँ पे प्लस की पल्स आएगी, और जो पल्स रहेगी वही पल्स इस तरफ निगेटिव के रूप में जाएगी। तो पॉजिटिव इधर हुआ तो निगेटिव की पल्स बन के जाएगी, यानी निगेटिव और पॉजिटिव कुछ नहीं, पल्स जो है वो पल्स जाएगी यहाँ पे और इसको ऑन कराएगी, यानी मोटर चलेगा। यहाँ पे पल्स सबसे पहले तो ये मिलना चाहिए, इसके बाद ये मिलना चाहिए, फिर इसके बाद आगे का मतलब इस तरफ आउट होगा तो फिर ये मोटर यानी इसको सप्लाई मिलेगी ट्रैक को, फिर ऑन कर देगा। तो चलिए हम आज इसका इस्तेमाल करेंगे, तो इससे दिखा भी देते हैं। और मैं इसको बार बार बोला करता था कि 50 हर्टेज, तो 50 हर्टेज जब AC रहेगी तो 50 हर्टेज है, लेकिन यहाँ पल्स हो गई तो कट हो जाता है, यानी 2 टुकड़ों में रहता है। तो 50-50 मिला करके यहाँ पे 50 हर्टेज पूरा यानी 100 हो जाता है। तो वो चीज़ आपको यहाँ पे मिलती है, यानी यहाँ तक दिया जाता है। तो हम उसको देखते हैं। तो सबसे पहले जो रनिंग में चेक करते हैं उसको चेक कर लेते हैं। उसको चेक करने के लिए आपको मालूम है कि मैं उस कैपलर पे सप्लाई दे देता हूँ। तो यहाँ पे मैं ऐसे किया, चालू कर रहा हूँ। तो मोटर को पहले हम देख लेते हैं। यहाँ पे मोटर को जो ये ऑटो कपलर है, यहाँ पे सप्लाई आती है तो फिर चलता है, तो मोटर चलने लगा, यानी ये सप्लाई हमें नहीं आ रही है। तो मोटर का आउट यानी AC वाला पार्ट परफेक्ट है। हमें जो इसकी पल्स जो भेजनी है, जिससे स्टार्ट करना है, तो 100 पहुंच रहा है कि नहीं उसके बारे में पहले हम देख लेते हैं। तो यहाँ पे मैं दिखाते भी चलता हूँ आपको। और तो मोटर को थोड़ा मैं आउट कर देता हूँ क्योंकि इसकी ज़रूरत नहीं है। चलिए, तो यहाँ पे ये सप्लाई है। अब मैं यहाँ पे देखूँगा तो इस कैपलर पर हम देखते हैं वो सप्लाई, सॉरी ये मल्टीमीटर का मैं लगाया हूँ। मल्टीमीटर की पिन लेके देख रहा हूँ तो हमको कहाँ से दिखेगा, ये है DSO वाला मेरा। तो मैं प्लस माइनस नहीं देखता हूँ, प्लस माइनस देखने से वही नीचे ग्राफ होगा ऊपर होगा, ये इतना ही होगा और कुछ होगा नहीं। और अपने को शेप ही देखना है उसका। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे 100 हर्टेज बन रही है ये वाली। तो ये चीज़ आगे और बढ़ेगी, इस तरफ आएगी, तो यहाँ भी वही चीज़ हमको मिलना चाहिए। तो यहाँ भी आप देखिए 100 बन रही है। ये देखिए नीचे की तरफ यहाँ पे ग्राफ हो गया, क्योंकि इस तरफ से उल्टा उधर हो गया, मतलब हमारा प्रोड उल्टा हो गया। अब हम आते हैं यहाँ पे, तो जो सप्लाई हमारी यहाँ पे आ रही है घूमते घूमते यानी रिटर्निंग में, तो उसको हम यहाँ पे देखेंगे तो वही पल्स यहाँ पे आ रही है। ठीक है, अब बड़ा होना पड़ेगा यहाँ पे, मतलब इसकी पावर थोड़ी बड़ी होगी। तो यहाँ पे जो ये देखिए ये बड़े रेंज में हो गई, यानी हमारा प्रोड उल्टा है, तो हम इसको प्लस पे प्लस कर लेते हैं तो माइनस पे। तो हमें यहाँ वही चीज़ यहाँ पे मिल रही है 100 हर्टेज। और पल्स आसानी से आप देख सकते हो, मतलब इसकी ऑन और ऑफ दोनों दे। यहाँ पे 14% जो है ऑन है, बाकी समय स्लिप टाइम में है, यानी सोई हुई है, नहीं उस समय ऑफ है। वही चीज़ अब हमको यहाँ पे इस IC की जो निकल करके आ रही है, तो यहाँ पे मिलना चाहिए इस जगह पे। तो हमारा अभी यहाँ पे निगेटिव से हम चेक करेंगे, तो अभी तो हमारी PCB एरर मार रही है, तो हम इसको बंद करेंगे और फिर से ऑन करेंगे। तो ये पिन यहीं पे है, देखिए कुछ नहीं, कोई भी पल्स नहीं है, क्योंकि अभी PCB ब्लिंक कर रही है।
तो मैं इसको थोड़ा ऐसे कर देता हूँ और बंद करके फिर से वापस चालू कर रहा हूँ। तो मैंने अभी चालू कर दिया। तो मैं इसको तो वो पल्स यहाँ पे देखते हैं। अभी आप देखिए कि यहाँ पे आने लगी और 100 हर्टेज यहाँ से आ रही है और 6% 5% ये जो है चालू है। लेकिन उस कंडीशन में अभी कुछ देर तक ये चल रही है, लेकिन यहाँ पे आउट होना चाहिए ये चीज़ को। तो यहाँ पे कोई भी नहीं और यहाँ पे पल्स कुछ देर तक आएगी, फिर उसके बाद बंद हो जाएगी। तो अभी बंद हो गया क्योंकि एरर देना शुरू कर दिया। तो हमारी यूएलएन यहाँ पे ख़राब दिख रही है। और उससे पहले ये भी देखना पड़ेगा कि ये शॉर्टिंग तो नहीं है। तो यहाँ पे शॉर्टिंग नहीं है तो हमारी यूएलएन यहाँ पे ख़राब मानी जाएगी। तो मैं यूएलएन को चेंज करता हूँ। उससे पहले देख लेता हूँ कहीं ट्रैक तो नहीं इसमें डिस्टर्ब है, क्योंकि एक बार मैं ऑफ़ कर लेता हूँ और प्लस की तरफ से यही चीज़ चेक कर लेता हूँ। तो हमारा प्लस पॉइंट ये है यहाँ पे। तो हमको निगेटिव पे वही पल्स यहाँ पे आनी चाहिए। जैसे ही ये सिग्नल आना शुरू होगा तो ये पल्स हमें यहाँ पे मिलनी चाहिए। तो यहाँ पे हमें कोई भी पल्स अब तक नहीं मिली है और एरर भी आना शुरू हो गया। तो हमारी यूएलएन ख़राब है। मैं यूएलएन को चेंज कर लेता हूँ, फिर आगे देखते हैं क्या होता है। तो वो तो चेक करने का तरीका डीएसओ से था, ठीक है। अब जो अपनी टेक्निक होती है वो चेक करने का तरीका मैं बता रहा हूँ। एरर कुछ भी आए नो प्रॉब्लम। हमको मालूम है कि यहाँ से आउट होने वाली निगेटिव सप्लाई होती है, तो हम यहाँ पे चिमटी लगाएंगे और इसको शॉर्ट कर देंगे। 3 नंबर पे डायरेक्ट डीसी सप्लाई 3 ये प्लांट करेंगे। तो यहाँ पे देखिए मोटर भी नहीं चल रही है। मोटर नहीं चल रही है तो क्या इशू आएगा इसमें, ध्यान से देखेंगे तो ये जो ट्रैक है कहीं से सड़ गया है, ये वाला जिस पे सप्लाई जा रही है, क्योंकि इसको यहाँ पे चलना चाहिए। ऐसे जैसे ही हम चिपकाएंगे तो यहाँ से नेगेटिव सप्लाई पास होगी, मोटर तुरंत सट करके चलनी चाहिए, लेकिन चल नहीं रही है। तो ये तो चेक करने का प्रोसीजर था और इतनी इसमें ज़रूरत नहीं है चेक करने की। हाँ, जब हर एक चीज़ परफेक्ट रहेगा और नहीं होगा तब इसकी ज़रूरत लगेगी। ये तो मैं इसके लिए लगा लिया कि देख लेते हैं और क्या होता है। तो यहाँ पे मैंने शॉर्ट कर रहा हूँ तो नहीं चल रही है और पीसीबी चालू है, ब्लिंक भी मार रहा है। तो मैं इस ट्रैक को पहले बाईपास करता हूँ, देखता हूँ कहाँ पे ये मिस्टेक है, तो मैं इसको जॉइंट कर लेता हूँ। तो यहाँ पे आप देखेंगे बहुत छोटा सा पॉइंट दिख रहा है, ये वाला छोटा सा कॉर्नर पे पॉइंट है, वो पॉइंट कट है बहुत बारीक सा। तो मैं वहाँ पे सोल्डिंग घुमा देता हूँ, फिर चालू करता हूँ। तो यहाँ पे ट्रैक मैंने जोड़ दिया और यहाँ पे अभी ये जॉइंट कर दिया। अब यहाँ से सिग्नल पास होगा और जब भी मैं डीएसओ पे लगा रहा था तो मैं इसे पॉजिटिव समझ रहा था, जब ये निगेटिव है। पॉजिटिव पॉइंट यहाँ पे है तो वहाँ भी पकड़ में आ जाता है, लेकिन मुझसे मिस्टेक था वहाँ पे, नहीं तो यहीं पे पकड़ में आ जाता कि हमारा यूएलएन सही है। तो ऐसा नहीं है कि एक बार डिसाइड कर लिए तो नहीं, उसको और भी देखना पड़ता है। और ये सब मिस्टेक क्यों होता है, क्योंकि मैं वीडियो बनाते समय ऐसा नहीं है कि पहले मैं इसकी जांच कर लूँ, फिर देख लूँ कि ये पॉइंट यहाँ पे कटा हुआ है और फिर मैं आपको घुमाना शुरू कर दूँ, तो घुमाते घुमाते फिर वहाँ पे लेके जाऊँ। नहीं, ऐसा मैं नहीं करता हूँ। मेरा कैसा रहता है, मैं एकदम डायरेक्ट काम करता हूँ और वैसे ही लेके जाता हूँ, क्योंकि उसमें मुझे ऐसा नहीं है कि आपको समय आपका बर्बाद करूं। तो यहाँ पे मैंने बटन ऑन कर दिया, ये भी ऑन हो गई और
थोड़ा सा टाइम लग करके जैसे ही पल्स जितने टाइम में आती है तो चल गई। तो इसकी ज़रूरत कहाँ पे है आप अंदाज़ा लगा लीजिए। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में